प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम हिंदी जनवरी में जो पाठ है हमारा अप्पू के साथ 2.5 साल, इसका अध्ययन करेंगे। लेखक ने किस प्रकार से एक अप्पू नाम का जो बच्चा है उसके साथ किस प्रकार से बताया है कि 2.5 साल व्यतीत किए। सत्यजीत राय इसके लेखक हैं। इनका जन्म 1921 में कोलकाता में। इन्होंने अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बांका वायन, पथेर पांचाली, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, ये हैं इन पाठों इनसे संबंधित बताया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। इन्हें सम्मानित भी किया गया। फ्रांस का लेजन डॉनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न। आज इनसे इन्हें सम्मानित किया गया। फिल्मी जगत के महत्वपूर्ण सम्मान है वो भी इन्हें मिले। मृत्यु उनकी 1992 में हुई। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय है। उनका नाम अगली कतार में अर्थात सबसे आगे लिया जाता है। सिनेमा को कला के आधार पर ऊंचाई देने वाले इनके निर्देशन में, जिसे हम डायरेक्टर कहें या निर्देश में, पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली जो बांग्ला भाषा की है 1955 में प्रदर्शित हुई। देखिए 1921 में जन्म हुआ और 55 में ही इन्होंने फिल्म है वो क्या प्रदर्शन भी कर दिया उसका। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। ऐसी फिल्म थी पथेर पांचाली जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी थी और ये भारतीय निर्देशक बन गए। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विद्या को समृद्धि नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। ध्यान देने की बात है, इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। इनके पसंदीदा हैं, बांग्ला भाषा के भी हैं तो हिंदी भाषा के। बांग्ला में प्रमुख नाम दिया है विभूति भूषण बंदोपाध्याय और हिंदी के हैं प्रेमचंद। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी से किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी, रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है। पेड़ पौधों के तो बारे में है ही और
पशु पक्षियों के बारे में भी इन्होंने लिखा है। अप्पू के साथ 2.5 साल, हमारा जो पाठ है इसमें उससे संबंधित। नामक संस्मरण क्या है? हिंदी की जो विधा है उनमें से संस्मरण भी प्रमुख है। तो ये संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभव से क्या फिल्म में अनुभव किया था उससे संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और साथ ही उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया में हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है। हिमांशु, हाँ हाँ, माइग्रेशन कहाँ से आएगा उसका? नहीं मैडम, 10th में नहीं आता है। जो सीनियर लेवल पे है तो सीनियर का ही आता है। हाँ, नहीं आता सकते। एक मिनट, थोड़ी देर दूसरे कॉल पे व्यस्त हूँ। हाँ मैडम बोलो। 978521। हाँ है, हाँ हाँ, 6358। हाँ 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 हाँ, अच्छा कैसे विभाग में? हाँ मैं बात कर लेती हूँ थोड़ी देर में। ठीक ठीक ठीक। हाँ देखिए क्या बताया है कि अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत ही बड़ी घटना के रूप में दर्ज। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई, जो हम क्या देख रहे हैं फिल्म में जो बन रहा है उसकी वजह से हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। उसका ऐसा सच कि वो बन कैसे रही है, उसका ऐसा सच है वो उससे संबंधित है, हमारे सामने आता है, जिसमें साधनहीनता के बीच कि कोई साधन नहीं है उनके बीच अपनी कला दृष्टि का साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर भाषाओं का अंतर बांग्ला मूल में विलास गीते ने किया है, अर्थात बांग्ला मूल के विलास गीते थे, उन्होंने भाषा का जो बांग्ला से इसे परिवर्तित किया है हिंदी में। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहली होती है। कोई भी काम नया करने जा रहा है तो यदि वो फिल्म बना रहा है तो अबूझ, जिसे क्या नहीं समझ पाते ऐसी पहेली कि क्या क्या कठिनाई आएंगी बिना पूछे वो कर रहा है, या क्या समस्याओं का सामना करेगा वो, क्या क्या बनने या न बन पाने की अमूर्त
शंकाओं से घिरी कि अबूझ पहेली है, जैसे किसी पहेली को पूछ लेते हैं तो उसका समाधान हो पाता है या नहीं, वैसे ही कि वह फिल्म है तो उसे शंकाएं हैं कि वो बनेगी या नहीं। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है, यदि पूरी हो जाती है तो फिल्मकार का जैसे अभी जन्म हुआ उसे संतुष्टि होती है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। जब वह पूरी हो जाती है तो वह रोमांचित होता है और जैसे बचपन की स्मृतियाँ हों उनके सामने, वैसे वो उसे जीवंत लगने लगता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। ये था हमारा पाठ परिचय। अप्पू के साथ 2.5 साल। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। कहता रहे कि उस शूटिंग फिल्म बनी सबसे पहले सत्यजीत राय ने जो लिखी है उस पर आधारित, और वो कितने साल चली है? 2.5 साल तक। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। क्या होता है कि 2.5 साल फिल्म तो जरूर चली लेकिन हमेशा शूटिंग नहीं होती थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन होता है कि उस समय वह विज्ञापन कंपनी में काम कर रहा था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती, जब समय मिला तब शूटिंग करता था और तभी शूटिंग करने लग जाता। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पर्याप्त जितना फिल्म के लिए आवश्यक हो उतने पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती। फिर से पैसे इकट्ठा करने तक शूटिंग को बीच में रोकना पड़ता, क्योंकि जब फिल्म बना रहा है तो सबसे पहले ज़रूरी है पैसे, और वो पूर्ति नहीं हो पाती तब तक शूटिंग रोकनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए, शूटिंग शुरू की है उससे पहले काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का भी आयोजन हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी काम हो उसके लिए सबसे पहले पैसों की भी है तो मनुष्यों की भी आवश्यकता होती है। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का नहीं मिल रहा था। हमने देखा कि पाठ का नाम ही अप्पू के साथ 2.5 साल है, तो अप्पू नाम का लड़का लेना था और उसकी उम्र होनी चाहिए थी 6 साल। वह भी नहीं मिल रहा था। आखिर अखबार में भी उन्होंने इश्तहार विज्ञापन छपवा दिया कि इस प्रकार से 6 साल के बच्चे की आवश्यकता है। ये जो पाठ है वो तुम स्वयं अध्ययन करोगे, क्योंकि गद्य भाग का है। इसमें पढ़ने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, जिससे आसानी से हम आगामी कक्षा में अध्ययन कर सकें। यदि कुछ पूछना हो तो फिर पूछ सकते हैं। विद्यार्थियों, परामर्श के लिए विद्यालय भी आ सकते हो, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने अध्ययन के लिए संपर्क करना शुरू कर दे। और जो पाठ पढ़ा दिए गए उनके प्रश्नोत्तर हैं वो अपनी फेयर कॉपी में भी कर ले। यदि किसी पर्सन की या कहीं समस्या हो तो वह भी फोन पर कक्षा में आकर समझने का प्रयास करें। किसी भी कक्षा को ये न समझें कि उनके लिए यह तो एक मात्र खिलवाड़ है।
वरना आगे समस्या हो सकती है। इसलिए अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।